हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जैसे मंडी निरीक्षक परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। विशेष करके अधिनियम संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कौन तैयार करता है? भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसमें से आपको एक बताना है। सही आंसर डी आएगा, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है और प्राकलन करती है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या उत्पादन लागत फैक्टर कास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद या उत्पाद लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। सही आंसर इसका बी आएगा, उत्पाद लागत पर फैक्टर कास्ट पर, माने उत्पाद लागत फैक्टर का जितना आपका लागत लगा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। माने शुद्ध शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो उत्पादन लगा उसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। विशेष करके हम लोग एनएनपी, इसी को एनएनपी भी कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के नाम से भी हम जानते हैं, संबोधित करते हैं। यहां पर एक सूत्र के द्वारा आपको समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाजार मूल्य पर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू लागत मूल्य पर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्लस पूंजी के स्टॉक मूल्य हास की लागत, या बाजार मूल्य पर एनएनपी इज इक्वल टू बाजार मूल्य पर जीएनपी प्लस पूंजी के स्टॉक मूल्य का हास या लागत। बाजार मूल्य पर एनएनपी इज इक्वल टू बाजार मूल्य पर जीएनपी प्लस स्थानांतरण आय, और बाजार मूल्य पर एनएनपी इज इक्वल टू लागत मूल्य प्लस जीएनपी प्लस स्थानांतरण आय। नेट नेशनल प्रोडक्ट मैंने एक चीज थोड़ा समझा देता हूं। नेट मैंने शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होता है वो ये होता है कि एक साल में घरेलू में आपने जितना कमाया है उसमें से जो हास हुआ है उस हास को घटा देने पर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। यहां पर एनएनपी कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें हास को नहीं घटाया जाता, मोटा मोटा जो आप अनुमान लगाते हैं जितना उस सबको जोड़ लिया जाता है, तो हम उसको जीएनपी कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित कौन सा सत्य है, तो क्वेश्चन इसमें तीसरा का जो आंसर बी आएगा, बाजार मूल्य पर एनएनपी इज इक्वल टू जो होता है बाजार मूल्य पर जीएनपी माइन प्लस पूंजी स्टॉक के मूल्य हास की लागत, ये सब जोड़ने से हमारा एनएनपी प्राप्त हो जाता है। जीएनपी के साथ पूंजी स्टॉक के मूल्य हास की लागत को जोड़ते हैं तो अपने को जीएनपी में हास को अगर जोड़ेंगे, जितना हास हुआ है तो अपने को प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से किस समग्र का राष्ट्रीय आय कहा जाता है? यहाँ पर बताया गया था बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग राष्ट्रीय आय या एनएनपी के नाम से संबोधित करते हैं, एनएनपी कहते हैं। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? मुद्रा स्फीति हो रही, मुद्रा का प्रसार हो रहा, मतलब सीधा सीधा मुद्रा का मूल्य घटता जा रहा, गिरता जा रहा है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया? विलियम डिकोई, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस या बी के आरवी राव। सही आंसर बी आएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा सबसे पहले नापा गया था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खालिस्तान हास घटाकर की जाती है। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना पूछा, किसको घटाकर की जाती है? प्रत्यक्ष कर को, सकल घरेलू उत्पाद को, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को, या राष्ट्रीय आय को? इसमें से आपको बताना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हास को घटाकर, जिसमें वो हुआ उसको घटाकर की जाती है।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? सरकार की आय, सरकार का बजट, आय कारक कुल योग या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का लाभ। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर सी आएगा। आय कारक कुल का योग को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कब लागू किया गया था, इसे आपको बताना है। 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को या 1 फरवरी 2017 को। इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर बी आएगा। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि, ऊपर के सभी। ये सभी तरीके से हम लोग नापते हैं, चाहे आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, सभी तरीके से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? धन आय, गैर मौद्रिक आय, वास्तविक आय या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा। उसको धन आय के नाम से संबोधित करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? माने किसी वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है। मान लिया जाए मैं 2012 को स्थिर मान लो, तो ये स्थिर वर्ष कहलाएगा। तो इसी के आधार पर महंगाई को, इसमें महंगाई को बढ़ता हुआ नहीं दिखाया जाता, स्थिर मान लिया जाता है। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वर्तमान आय, घरेलू आय, वास्तविक आय या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। वास्तविक आय कहा जाता है। स्थिर कीमत माने वास्तविक आय। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती? अवैध और अवकाश गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण, ऊपर के सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आ जाएगा। ऊपर के सभी इसको शामिल नहीं करते। अवैध अवकाश की गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन और प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं सेवाओं के स्थानांतरण को नहीं जोड़ा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है कि बाजार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माने राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ऋण हस्तांतरण, शेष विश्व से वर्तमान स्थानांतरण, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या ऊपर के सभी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। इसे हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? ये आपको बताना है। अवितरित लाभ, सरकारी व्यय से आय, अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज की राशि या किसी परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी के लिए किसी फर्म को किया गया भुगतान। इसमें से आपको बताना कौन सा आएगा। सही आंसर सी आएगा। अनुत्पादक, यहाँ पर सीधा अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण और ब्याज की राशि जो है, इसको राष्ट्रीय आय का भाग ये नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है? कारक लागत पर यहाँ पर जो आपका लागत लगा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हम पहले ही बताए, इसे राष्ट्रीय आय के नाम से जानेंगे। शुद्ध निम्न कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय के नाम से संबोधित करते हैं या जानते हैं। क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये आपको बताना है। यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक हो जाता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक हो जाता तो राष्ट्रीय आय गिर जाएगा।
यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक होता है तो राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव होगा। यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय स्थिर होगा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, यदि बचत किसी देश के भीतर निवेश से अधिक है, निवेश से अधिक अगर बचत कर रहा है तो राष्ट्रीय आय जो होगा स्थिर रहेगा। ये सही आंसर यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बंद अर्थव्यवस्था को परिभाषा करता है। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था जहाँ धन की आपूर्ति पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहाँ न तो निर्यात होता न ही आयात। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहाँ घाटे के वित्त पोषण होता है। बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहाँ दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता। इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर बी होगा, ना आएगा न जाएगा, न निर्यात होगा न आयात होगा। ऐसा अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत को सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। निर्माण, गैस विनिर्माण, बिजली, संबद्ध एवं कृषि, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक और रक्षा प्रशासन। ये तो आपको पता होगा, सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमको घरेलू उत्पाद जीडीपी का प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा, बाजार लागत द्वारा, तय लागत द्वारा या कारक लागत द्वारा। यह आपको बताना है। उत्पादन प्रणाली, उत्पाद कारक माने उत्पाद लागत पर हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं भारत में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।